अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो बस हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलाकर है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं प्रोवाइड करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन हर एक चैप्टर का जो कि आपके टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी मैं अपलोड कर दूंगा। और वैसे भी आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो विद्यार्थी मॉडल पेपर टर्म 1 और टर्म 2 का कंप्लीट नहीं है तो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका लड़ता है। आप लोग इतना सारा एग्जाम दिए तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और मॉडल पेपर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। तो प्लीज़ आप लोग मॉडल पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा, और साथ में हम जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग सभी को सभी एक बार अच्छे से पढ़ के समझ के जाइएगा। और इस वीडियो में सारे क्वेश्चन में जहां तक होगा एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है ये? आपका विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी मेंशन कर दिया, और इस पीडीएफ को भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को देख के एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद ही पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। तो देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह मतलब विद्युत किस आवेश किस रेट से जा रहा है, किस प्रकार से प्रवाहित होगा, उसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो अगर किसी चालक तार से मतलब किसी चालक तार से टी सेकंड में, यानी कि टाइम दिया रहेगा टी सेकंड में क्यू आवेश बहती है, तो धारा क्या होगा? धारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, विद्युत धारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्योंकि बहुत बार आपको विद्युत धारा का व्यंजक भी, इस प्रकार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, धारा निकालने के लिए भी आपको क्यू का मान दिया रहेगा, टी का मान दिया रहेगा, बोलेगा विद्युत धारा निकालिए कितना उसका। तो देखिए, अगर क्यू कूलाम में है और समय सेकंड में लिया जाए तो विद्युत धारा एम्पियर में होगी। जी हाँ दोस्तों, तो पूछा जाएगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो सीधे शब्दों में आप लिख सकते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू क्यू बाई टी, कूलाम बाई सेकेंड। चलिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है, इसे याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ऐसे भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करे, तो फिर भी यही आंसर होगा। तो आप लोग ऐसा लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता क्या है तथा इसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो देखिए, विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है। धातुओं और मिश्र धातुओं, यहाँ पर देखिए धातुओं क्या हुआ है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। देखिए धातुओं, तो धातुओं और मिश्र धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, और आप लोगों के लिए मैंने साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट प्रोवाइड किया है, तो उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। जितने सारे एसआई यूनिट आपको पूछे जाएगा, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एसआई यूनिट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? आखिर विद्युत, हम लोग घर में देखते हैं ना, बहुत सारा विद्युत परिपथ जो लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड जो लगता है, उसमें जहाँ करंट का फ्लो होता है वहाँ पर क्या करता है? फ्यूज तार लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा, अपने अनुसार लिखिएगा। तो देखिए, घर में लगे साधित्रों की सुरक्षा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, देखिए, सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। ये उच्च विद्युत धारा के कारण, मतलब इसलिए फ्यूज तार लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार कभी कभी होता है करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, हाई वोल्टेज हो जाने के कारण से, विद्युत धारा हाई हो जाने के कारण तार गलकर परिपथ को भंग करता है, मतलब तार तुरंत गल जाएगा। और साधित्रों, यानी कि जैसे अगर आपके घर में रेडियो रहेगा, टीवी रहेगा, बल्ब रहेगा आदि को जलने से बचाता है। तो ये क्या होगा? विद्युत धारा जैसे करंट ज़्यादा हो जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा तो करंट ही ऑफ हो गया। तो आपके घर में जितने सारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो आपका इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड रहेगा, वो सारा का सारा सुरक्षित हो जाएगा, बच जाएगा, कोई भी उड़ेगा नहीं तो बिजली के झटके से सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत संचरण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? मतलब बिजली में देखिए अक्सर देखते होंगे आप लोग, कॉपर और एल्यूमिनियम का तार ही उपयोग किया जाता है बिजली के उपकरणों में। बिजली के हर एक चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी वाले रहते हैं उसमें यूज करते हैं। तो देखिए, कॉपर तथा एल्यूमिनियम तारों का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनका विद्युत प्रतिरोधकता अन्य तारों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। और कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62
ओम मीटर और एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता 2.63 ओम मीटर है। साथ ही अन्य धातुओं की तुलना में ये आसानी से उपलब्ध होता है, अधिक महंगे भी नहीं होते हैं। इसी कारण से वैसे तो चांदी विद्युत धारा का जो कि सबसे अच्छा सुचालक होते हैं, बट वो काफ़ी महंगा है, जिसके कारण से उसे यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वोल्ट की परिभाषा तो देखिए एक वोल्ट को कैसे डिफाइन करना है। तो देखिए, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जूल बाई 1 कूलाम। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए। देखिए, जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के टक्कर के फलस्वरूप उसमें क्या होता है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और धारा के बहने में रुकावट डालती है। अतः प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध है। ये विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसका एस एल मात्रक ओम है। जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाएगा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको अच्छा डिफिनेशन अगर कुछ और किताब से पढ़े हैं तो आपको ये इसका आंसर याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वही सब लिखने का अलग अलग ढंग होता है, बाकी आंसर आपका अर्थ उसका सेम होना चाहिए। देखिए, चालक और चालक, अर्धचालक एवं अति चालक से आप क्या समझते हैं, सो उदाहरण व्याख्या करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया है, एग्जाम में आया है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा इसको। जिन धातुओं की तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। देखिए, जैसे लोहा, तांबा आदि के तार विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जी हाँ, जिससे मतलब विद्युत धातुओं के तार होते हैं। नेक्स्ट, अचालक क्या होते हैं, अचालक या कुचालक भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अचालक होते हैं जिन पदार्थों या धातुओं से तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें अचालक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे एवोनाइट की छड़ तथा ऊन और सूती धागे से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ये विद्युत के अचालक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेमीकंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, यहाँ पर देखिए चालकता को इस प्रकार से, जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम और कुचालक पदार्थ की चालकता से अधिक हो, अर्धचालक कहे जाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, अर्धचालक है। अतिचालक क्या है, देखिए अतिचालक ऐसे पदार्थ है जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के धारा बहती रहती है। ऐसे पदार्थ से धारा प्रवाह में विद्युत ऊर्जा का नाश नहीं होती है। नेक्स्ट, जैसे बेरियम और लेथनन से बना सेरामिक से धारा का प्रवाह निर्बाध गति से होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर आपका हो गया होगा। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? आखिर घरों में जो विद्युत परिपथ होता है उसमें श्रेणीक्रम संयोजन क्यों नहीं होता है? देखिए, घरों में बल्ब, पंखे, अन्य विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित रहते हैं। सभी उपकरणों के दोनों छोरों के बीच विभवांतर समान रहता है। एक के फ्यूज करने पर दूसरे में धारा का प्रभाव बंद नहीं होता है। उपकरणों के परिपथ में श्रेणीबद्ध जोड़ने पर हर एक उपकरणों में कम विभवांतर का संचार होने लगता है। एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो परिपथ में धारा बहना बंद हो जाएगा। यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर घरों में श्रेणीक्रम यूज किया जाएगा तो एक बल्ब अगर उड़ गया, फ्यूज हो गया, तो सारा का सारा कनेक्शन उड़ जाएगा, हर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, या हर एक बल्ब में वहाँ तक करंट नहीं जा पाएगा। अब पार्श्व क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि एक बल्ब अगर फ्यूज हुआ या एक कहीं पर फॉल्ट हुआ तो दूसरे जगह पर वो चलेगा सही, सब कुछ सही, अगर सारा फॉल्ट नहीं हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह अति भारण तथा लघु पथन, यानी कि जब फॉल्ट होता है या फिर आपका शॉर्ट सर्किट होता है के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये आपका है दोस्तों विद्युत चुंबक वाले चैप्टर से। विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। परिनालिका के फेरों की संख्या n बढ़ने से चुंबकत्व की तीव्रता b समानुपाती ढंग से बढ़ती है। b समानुपाती n होता है, याद रखिएगा। धारा का मान
बढ़ने पर चुंबकत्व की तीव्रता B समानुपाती ढंग से बढ़ती है। क्रोड की प्रकृति पर परिनालिका के अंदर नरम लोहे का व्यवहार करने पर अधिक शक्तिशाली चुंबक बनता है, लेकिन इस्पात के व्यवहार करने पर कम शक्तिशाली चुंबक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम क्या है? तो देखिए दोस्तों, दक्षिण हस्त, वाम हस्त, ये सारे अंगूठा का जो नियम है जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम होता है जब दाहिने हाथ तर्जनी अंगुली, माध्यिका अंगुली और अंगूठा इस प्रकार फैलाकर रखा जाता है कि तीन अंगुलियां एक दूसरे के साथ लंबवत हो। अगर तर्जनी अंगुली चुंबक के बल की दिशा की ओर हो, अंगूठा चुंबक की गति की दिशा की ओर इंगित करे तो माध्यमिका अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे तो ये आप लोग को कर लेना है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे तो किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है, I=QIT। चुंबक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो चुंबक कहे जाते हैं वो जो चुंबक के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। इसमें उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं। दो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में मिल सकता है। देखिए, अगर चुंबक की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक्सूची दो दिशाओं को इंगित करेगा, जो असंभव है। यही कारण है कि दो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे तो ये आपका शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं। बैटरी और विद्युत मोटर। विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर कीजिएगा। इसका विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है, इसका कार्य के बारे में बताए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा सारा लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेट करके रखिएगा, ताकि वो वीडियो जैसे ही डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाइएगा। देखिए, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबक के क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा से कौन दो हानियां होती है? मतलब जब अल्टरनेटिव करंट यूज होता है तो क्या क्या लॉस होता है दोस्तों? तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा से निम्नलिखित हानियां होती है। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन, यानी कि विद्युत लेपन कहने का मतलब होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जा सकता, मतलब बैटरी को हम लोग चार्ज दोबारा नहीं कर पाएंगे। इस धारा से विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको करंट को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। लघु पतन से आप क्या समझते हैं? लघु पतन कहने का मतलब है शॉर्ट सर्किट। देखिए, किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब शॉर्ट सर्किट और वहाँ पर हो जाता है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होता है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी देखते हैं ना, बिजली की तार में भी आग लग जाता है, उस आग को पानी से बुझाया नहीं जाता है, क्योंकि पानी देने से बहुत ज़्यादा और आग लग जाएगा। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? आखिर बिजली बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो कौन सा होगा? निष्क्रिय गैस। एक्टिव जो गैस होते हैं, देखिए, बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार रहता है, जैसे हम लोग जानते हैं फ्यूज जो बल्ब का उड़ जाता है, टंगस्टन वाला, वही वाला तार। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें जैसे कि आपका N2 यानी कि नाइट्रोजन, या फिर AR किसको कहेंगे, आर्गन आदि भरी जाती है, ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, जरूर कीजिएगा। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर बतावे, इसे भी आपको छोड़ना नहीं, पढ़ लेना। जितना सारा मैं इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा हूँ आप लोग बिलीव के साथ जरूर करके जाइएगा। आपका हिंदी और आपका सोशल साइंस में तो आप लोग देख ही चुके हैं, मैंने जितने क्वेश्चन दिए थे सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में लड़ गया था। देखिए, विद्युत चुंबक की विशेषताओं को लिखे तो विद्युत चुंबक की विशेषताएं याद कर लीजिएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा इस सब के बारे में, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। फ्यूज के तार की तीन मुख्य प्रमुख विशेषताएं क्या है, पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। या फिर तांबे की तार की कुंडली धारा मापी के साथ संबंध है, क्या होगा यदि दंड चुंबक को इस प्रकार से, देखिए, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबक की बल रेखा दिखावे। देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को लिखे, या 5 गुणों को, 3 गुणों को, तब इस टाइप का फिगर भी बना दीजिएगा साइड में, ताकि आपका नंबर ना कटे।
चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जिसका मैं बार इसके ऊपर में बताएं। ये बल रेखाएं बंद वक्र होती है। जहां पर क्षेत्र रेखा एक दूसरे को निकट रहती है वहां चुंबक की क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। दो चुंबक की क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो दिक् सूचक सुई भी एक छोटा चुंबक है जिसमें N ध्रुव और S ध्रुव मौजूद है। जब चुंबक के समीप इससे लाया जाता है तो इनके ध्रुवों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के कारण चुंबक की सुई विक्षेपित हो जाती है। पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र के संबंध में क्या जानते हैं? तो जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर को देखेंगे जो कि है धातु और अधातु। इसका भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन वाला वीडियो इसके बाद जल्द अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो देखिए ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? प्राय इस सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जरूर याद कीजिएगा। ऐसे एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है तो वो क्या होता है दोस्तों? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आपका सोडियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो देखिए उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है? सिल्वर होती है। उष्मा की कुचालक होती है। तो देखिए उष्मा की कुचालक क्या होती है? मरकरी तथा लेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो देखिए उष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या होती है? सिल्वर होती है। उष्मा की कुचालक होती है। तो उष्मा की कुचालक होती है मरकरी तथा लेड। आघात वर्जीय तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो ये तो आप लोग अगर धातु और अधातु वाला आपका सब्जेक्टिव वाला जो आप लोगों का क्लास लिए थे एक दिन बहुत दिन पहले, तो वो वाला अगर वीडियो देखे तो आप लोगों को पता होगा, धातु और अधातु का पूरा निचोड़ बता दिए थे। देखिए आघात वर्जीय वैसे पदार्थ जिन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है आघात वर्जीय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर धातुएं आघात वर्जीय होती है। तन्यता क्या है? देखिए वैसे पदार्थ जिन्हें पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। मतलब अगर पीटेंगे किसी भी धातु को, अगर वो चादर बन जाता है तो जानेंगे कि उस धातु में आघात वर्जीयता का गुण है। अगर उसी धातु को अगर खींचेंगे और लंबा तार बन जाएगा तो जानेंगे कि उसका तन्यता भी है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और आपका मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में जरूर आएगा। देखिए सोडियम में उच्च अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। यदि इसे खुले में रखा जाता है तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया पर आग पकड़ लेती है। जी हाँ दोस्तों, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे अगर खुला जगह पर रखेंगे तो पर ऑक्सीजन के साथ आग लग जाएगा। अगर इसे पानी में डुबो कर रखेंगे फिर भी आग लग जाएगा, लेकिन इसे इसीलिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखने से ये आग नहीं पकड़ता है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए भाप के साथ आयरन का अभिक्रिया कैसे होता है? देखिए Fe+H2O। इस अभिक्रिया को याद कर लीजिएगा। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का अभिक्रिया। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन दे दे, इधर वाला पार्ट दे देगा, इधर वाला पार्ट बनाने दे देगा, इधर वाला पार्ट दिया रहेगा, इधर यानी कि आपको अभिकारक दिया रहेगा, उत्पाद क्या होगा बताना होगा। तो आप लोग इस बार सारे के सारे इन सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। खनिज अयस्क का ज्ञान क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए आने वाला है, जस्ट उसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का प्रोवाइड किए हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। सारे के सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रहा हूं, तो आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा। क्लास 10 साइंस का VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला सारा का सारा देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।